दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको लेकर आई हूँ पीवीटीवी ड्रामा अपडेट की एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी में प्यार है, इमोशंस हैं, गरीबी की मार है और सबसे बढ़कर है इंसानियत और हौसले की ताकत। तो बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक टीवी कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी के असली रंगों का आईना है। कहानी की शुरुआत होती है अनु के परिवार से। अनु के पापा एक साधारण और नेक इंसान हैं, जिनकी पूरी जिंदगी मेहनत, मजदूरी और अपनी छोटी सी दुकान पर बीती है। वो दुकान उनके सपनों की पहचान है, उनका सम्मान है, और उस दुकान के हर कोने में उनकी मेहनत की महक है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किस्मत का पहिया ऐसा घूमता है कि इंसान के हाथ से उसकी सबसे कीमती चीज छिन जाती है। अनु के पापा को उनकी ही दुकान से बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, वो दुकान जो उनके पसीने और खून से खड़ी हुई, आज किसी और के नाम हो चुकी है। और सबसे दुख की बात ये कि नया मालिक न सिर्फ उनका सम्मान छीनता है, बल्कि उनके साथ बदतमीजी भी करता है। अनु के पापा दिल टूटने के बाद भी उस मालिक के पास जाते हैं, माफी मांगते हैं, उसके पैरों में गिरते हैं, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ धक्का और अपमान मिलता है। घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, खाने तक के पैसे नहीं हैं। अनु, उसकी माँ और पापा मिलकर जैसे तैसे गुजारा करते हैं, लेकिन हालात इतने तंग हो जाते हैं कि अनु की माँ को अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रखना पड़ता है ताकि घर में सिलेंडर आ सके। सोचिए दोस्तों, एक माँ के लिए अपना मंगलसूत्र गिरवी रखना कैसा दर्द होगा। इसी बीच अनु ऑफिस में काम करते हुए भी अंदर ही अंदर टूट रही है। उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती है, लेकिन आंखों में आंसू छिपा नहीं पाती। और ये दर्द आर्य देख लेता है। आर्य, जो अनु का खास दोस्त है, समझ जाता है कि अनु उससे प्यार करती है, लेकिन आर्य उसे कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन हमारे बीच उम्र का फासला बहुत है और शायद हम एक नहीं हो सकते। तुम्हें वही शादी करनी चाहिए जो तुम्हारी माँ चाहती है। ये सुनकर अनु का दिल जैसे चाकू से कट जाता है। लेकिन दोस्तों, किस्मत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो अभी शुरुआत है। कहानी में जो आगे होने वाला है वो तो बहुत खतरनाक है। एक दिन अचानक अनु की माँ का फोन आता है। वो रोते हुए बताती हैं कि अनु के पापा घर छोड़कर कहीं चले गए हैं और मिल नहीं रहे। अनु घबराकर ऑफिस से भाग जाती है। ये खबर आर्य तक भी पहुंचती है और वो बिना देर किए अनु की मदद के लिए निकल पड़ता है। आर्य चारों तरफ तलाश करता है और आखिरकार उसे अनु के पापा मिल जाते हैं। लेकिन उनकी हालत देखकर आर्य का दिल पिघल जाता है। वो थके हुए, भूखे और टूटे हुए हैं, जैसे जिंदगी ने सारी ताकत छीन ली हो। आर्य उन्हें संभालता है, खाना खिलाता है और उनके साथ घर लौटता है। लेकिन वो यहीं नहीं रुकता। आर्य को पता चलता है कि अनु के पापा को उनकी ही दुकान से बेइज्जत करके निकाला गया है। उसका खून खौल उठता है। गुस्से में वो फैसला करता है कि इस जुल्म का बदला लेगा। वो उसी दुकान को खरीद लेता है और अनु के पापा को लौटा देता है। जब अनु को ये खबर मिलती है, उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं। वो आर्य को देखती है और समझ जाती है कि इंसानियत का असली मतलब क्या होता है। उसकी माँ भी हैरान रह जाती हैं कि आर्य ने इतना बड़ा काम कर दिखाया। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये सारी चालें असल में विपिन के पापा चल रहे थे। वही विपिन जिससे अनु की माँ चाहती हैं कि अनु शादी करे। वो आर्य को सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन क्या ये सच सामने आएगा? क्या पुष्पा यानी अनु की माँ को असलियत का पता चलेगा? और क्या अनु का परिवार फिर से खुशहाल हो पाएगा? इन सवालों के जवाब आपको कहानी के अगले हिस्सों में मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है, जिंदगी जब आपको गिराती है तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए पीवीटीवी ड्रामा अपडेट।